आंदोलन सफल रही, महावीर नगर वासियों को मिली तलाव। महावीर नगर के निवासियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उनके संघर्ष का नतीजा सामने आया। सितंबर में सर्कल ऑफिसर और नगर आयुक्त ने भूदा तालाब का निरीक्षण किया और हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए इसके भराई पर रोक लगा दी। यह आदेश आया जुलाई 2023 के उस धरने के बाद जब महावीर नगर के लोग तालाब की भराई रोकने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। इस आंदोलन के दौरान न्यूज इंडिया 24 के पत्रकारों को धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने सच्चाई की रिपोर्टिंग जारी रखी। भू माफिया के खिलाफ मजबूती से खड़े आंदोलनकारियों की जीत रंग लाई। हालांकि तालाब की सफाई और जलकुंभी हटाने का काम अब भी बाकी है, लेकिन यह भविष्य के लिए एक आशा की किरण है। महावीर नगर का संघर्ष उनकी एकजुटता और साहस की मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। हम आज आए हुए हैं भूदा तालाब। भूदा तालाब से आप परिचित हैं। जुलाई 2023 से इसके बारे में हम चला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि धनबाद में इतना बड़ा बड़ा जगह छठ हो रहा है, वो सब छोड़ के हम भूदा तालाब आए हैं। तो भूदा तालाब आने का कारण होता है 2023 में हम लोग यहाँ के जो अंचल का सीईओ थे प्रशांत कुमार लायक, उनसे हम लोग मिले थे और उस समय 1 दिवसीय धरना यहाँ के लोग दिए थे। धरना का वजह था कि यहाँ जो है तालाब जो है कुछ भू माफिया के द्वारा भरा जा रहा था। इसके बारे में कुछ लोग कंप्लेन किए थे, तो उसी समय हम लोग प्रशांत लायक जी से लिए थे। अभी हम इस बारे में बात करेंगे, जो कि फाइटर हैं, जो कि इसके लिए लड़ रहे हैं, उनसे, और उन्हीं से उनका परिचय लेंगे। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24 में, और आप अपना परिचय दीजिए और बताइए वस्तु स्थिति क्या है, अब तक क्या क्या हुआ है। जी, मेरा नाम अनिल यादव है और महावीर नगर का मैं निवासी हूँ। ये तालाब हम लोग जब से हम लोग घर बनाए हैं, जब से छठ पूजा करते आ रहे हैं, यहाँ के लोग जो पुराने हैं वो बोलते हैं कि सैकड़ों साल से ये तालाब है। हम लोग सब छठ करते थे। और ये 3 एकड़ 20 डिसमिल तालाब है, कागज़ में है, लिखा हुआ है। लेकिन अब कहने का मतलब है तालाब को जो बोलते हैं रईदार लोग कि हम मैंने बेच दिए हैं भूमाफिया के हाथ में, भूमाफिया लोग कब्जा करता है इस पर। तो तालाब बेचने का चीज़ नहीं था, इसी चीज़ लड़ाई था हम लोग का। तो हम लोग 2023 में भी हम लोग डीसी साहब के पास गए थे, फिर हम सीईओ साहब के पास गए तो प्रशांत बाबू रिपोर्ट दिए कि मट्टी जो भरा गया है वो मट्टी अगर 3 दिन के अंदर में नोटिस किए हैं जो लोग पे वो नहीं हटाता है तो हम 3 दिन के बाद नगर निगम को सौंप देंगे। अभी तक मट्टी नहीं हटाया गया। इसके बाद फिर दोबारा भी इसमें काम जब लगाया गया तो अबर हम लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर शीट ला करके और डीसी मैम को नगर आयुक्त को दिए, वो लगा करके उसके बाद फिर अभी जांच में सीईओ साहब आए थे और भूमि संरक्षण विभाग आए। दोनों का ज्वाइंट अभी जांच हुआ है। जांच में रिपोर्ट दिया गया है कि ये तालाब को बेचा नहीं जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, चाहे वो किसी भी प्रकार के भूमि पे हो, और तालाब को बंद नहीं किया जा सकता। तो सर बंद नहीं कीजिएगा, बेचिएगा नहीं, तो इसको साफ नहीं कीजिएगा तो ये तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हम लोग को तालाब चाहिए। हम लोग के कागज़ पे लिख के क्यों दे रहे हैं आप? बरगलाते रहते हैं, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, खन सीईओ पास जाइए, खन नगर निगम जाइए, दौड़ते हम लोग 3 साल से परेशान हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं जो भूमाफिया लोग हैं, अगल बगल के भी है। इसमें आपका राजा खान है, वो कोई और खान है, वो सब बोलते हैं कि नहीं मार देंगे जान तबे तालाब बिकेगा। अरे भैया तू हमको क्यों मारेगा यार? पूरा समाज को तू मारने के लिए खड़ा हो, तालाब बेच दोगे तो सब प्यासे मर जाएंगे हम लोग। इसलिए तालाब को रहने दिया जाए। अगर आपका रईती है तो आप सरकार से जाकर लीजिए, और रईती भी है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के सामने है, आपका देख लीजिए, आप पढ़ के उसको बेचने का अधिकार। तो इसको हम लोग को सफाई खाली चाहिए, तालाब साफ सफाई हो जाए। देखिए कितना गंदा है, कचरा है, फिर भी हम लोग हर एक साल सब छठ करते हैं, सब विधि व्यवहार इसी में होता है, मरने जीने सब होता है। अभी हम लोग के छठ में सफाई करने के लिए बहुत दौड़े, नहीं साफ़ किए तो अपने से इतना दूर साफ़ किए, कुछ नगर निगम भी भेजे हैं आदमी को, वो भी साफ़ किए। अब मजबूरन हम लोग गंदगी में भी देना पड़ रहा है। तो हम लोग का सौहार्द का ये तो त्यौहार है, इतना मैंने साफ़ सफाई का है, विधि व्यवस्था का है, जिसमें आप कुछ चीज़ें हम लोग वर्जित कर देते हैं, खाना पीना भी। अब इतने वर्जित के बाद भी हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं इतने गंदगी में। तो ये तो सरकार से हम यही मांग करते हैं, बिहार सरकार, झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो या डीसी मैम हो यहाँ के, तो हम लोग का तालाब खाली एक बार बनवा दीजिए, उसके बाद हम लोग इसका रख रखाव करेंगे।
बस यही मैटर है। बाकी हमारे मोहल्ला के भी बड़े सारे लोग हैं। जल स्रोत के लिए, जल संरक्षण के लिए और प्रकृति के लिए तालाब आवश्यक है। तो जल स्रोत बंद नहीं किया जा सकता, चाहे वो रैयत का ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का भूमि हो, जल स्रोत को बंद नहीं किया जा सकता। इस बारे में हम बात करेंगे और कुछ, हाँ थोड़ा सा आइएगा। तो आप भी अवगत हैं विषय से, इसके बारे में आप भी कुछ राय रखिए, अपना नाम भी बताइए। हाँ, सब सफा होना चाहिए, सफा होना चाहिए एकदम, है ना? सेट होना चाहिए। हाँ हाँ। और नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। हम आज आए हुए हैं भूदा तालाब। भूदा तालाब से आप परिचित हैं, जुलाई 2023 से इसके बारे में हम चला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि धनबाद में इतना बड़ा बड़ा जगह छठ हो रहा है, वो सब छोड़ के हम भूदा तालाब आए हैं। तो भूदा तालाब आने का कारण होता है 2023 में हम लोग यहाँ के जो अंचल का सीओ थे प्रशांत कुमार लायक, उनसे हम लोग मिले थे और उस समय 1 दिवसीय धरना यहाँ के लोग दिए थे। धरना का वजह था कि यहाँ जो है तालाब जो है कुछ भूमाफिया के द्वारा भरा जा रहा था। इसके बारे में कुछ लोग कंप्लेन किए थे, तो उसी समय हम लोग प्रशांत लायक जी से लिए थे। अभी हम इस बारे में बात करेंगे, जो कि फाइटर हैं, जो कि इसके लिए लड़ रहे हैं उनसे, और उन्हीं से उनका परिचय लेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया 24 में, और आप अपना परिचय दीजिए और बताइए वस्तु स्थिति क्या है, अब तक क्या क्या हुआ है। जी, मेरा नाम अनिल यादव है और महावीर नगर का मैं निवासी हूँ। ये तालाब हम लोग जब से मतलब हम लोग घर बनाए हैं, जब से छठ पूजा करते आ रहे हैं, यहाँ के लोग जो पुराने हैं वो बोलते हैं कि सैकड़ों साल से ये तालाब है। हम लोग सब छठ करते थे। और ये 3 एकड़ 20 डिसमिल तालाब है, कागज़ में है, लिखा हुआ है। लेकिन अब कहने का मतलब है तालाब को जो बोलते हैं रईदार लोग कि हम मैंने बेच दिए हैं भूमाफिया के हाथ में, भूमाफिया लोग कब्जा करता है इस पर। तो तालाब बेचने का चीज़ नहीं था, इसी चीज़ लड़ाई था हम लोग को। तो हम लोग 2023 में भी हम लोग डीसी साहब के पास गए थे, फिर हम सीओ साहब के पास गए तो प्रशांत बाबू रिपोर्ट दिए कि मट्टी जो भरा गया है वो मट्टी अगर 3 दिन के अंदर में नोटिस किए हैं जो लोग पे वो नहीं हटाता है तो हम 3 दिन के बाद नगर निगम को सौंप देंगे। अभी तक मट्टी नहीं हटाया गया। इसके बाद फिर दोबारा भी इसमें काम जब लगाया गया तो अबर हम लोग हाई कोर्ट का मतलब ऑर्डर शीट ला करके और डीसी मैम को नगर आयुक्त को दिए, वो लगा करके उसके बाद फिर अभी जांच में सीओ साहब आए थे और भूमि संरक्षण विभाग आए, दोनों का ज्वाइंट अभी जांच हुआ है। जांच में रिपोर्ट यही दिया गया है कि ये तालाब को बेचा नहीं जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, चाहे वो किसी भी प्रकार के भूमि पे हो, और तालाब को बंद नहीं किया जा सकता। तो सर बंद नहीं कीजिएगा, आप बेचिएगा नहीं, तो इसको साफ नहीं कीजिएगा तो ये तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हम लोग को तालाब चाहिए, हम लोग के कागज़ पे लिख के क्यों दे रहे हैं आप? बरगलाते रहते हैं, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, खन सीओ पास जाइए, खन नगर निगम जाइए, दौड़ते दौड़ते हम लोग 3 साल से परेशान हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं जो भूमाफिया लोग हैं, अगल बगल के भी है, इसमें आपका राजा खान है, वो कोई और खान है, वो सब बोलते हैं कि नहीं मार देंगे जान तबे तालाब बिकेगा। अरे भैया तुम हमको क्यों मारेगा यार? पूरा समाज को तुम मारने के लिए खड़ा हो, तालाब बेच दोगे तो सब प्यासे मर जाएंगे हम लोग। इसलिए तालाब को रहने दिया जाए। अगर आपका रईती है तो आप सरकार से जाकर लीजिए, और रईती भी है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के सामने है, आपका देख लीजिए, आप पढ़ के उसको बेचने का अधिकार। तो इसको हम लोग को सफाई खाली चाहिए, तालाब साफ सफाई हो जाए। देखिए कितना गंदा है, कचरा है, फिर भी हम लोग हर एक साल सब छठ करते हैं, सब विधि व्यवहार इसी में होता है, मरने जीने सब होता है। अभी हम लोग के छठ में सफाई करने के लिए बहुत दौड़े, नहीं साफ किए तो अपने से इतना तो साफ किए, कुछ नगर निगम ही भेजे हैं आदमी को, वो भी साफ किए। अब मजबूरन हम लोग गंदगी में भी देना पड़ रहा है। तो हम लोग के सौहार्द का ये तो त्यौहार है, इतना मैंने साफ सफाई का है, विधि व्यवस्था का है, जिसमें आप मतलब कुछ चीज़ें हम लोग वर्जित कर देते हैं, खाना पीना भी। अब इतने वर्जित के बाद भी हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं इतने गंदगी में, तो ये तो सरकार से हम यही मांग करते हैं, बिहार सरकार, झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो या डीसी मैम हो यहाँ के, तो हम लोग का तालाब खाली एक बार बनवा दीजिए, उसके बाद हम लोग इसका रख रखाव करेंगे। बस यही मैटर है। बाकी हमारे मोहल्ला के भी बड़े सारे लोग हैं। जल स्रोत के लिए, जल संरक्षण के लिए और प्रकृति के लिए तालाब आवश्यक है। तो जल स्रोत बंद नहीं किया जा सकता, चाहे वो रैयत का ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का भूमि हो,
जल स्रोत को बंद नहीं किया जा सकता। इस बारे में हम बात करेंगे और कुछ हाँ थोड़ा सा आइएगा। तो आप भी अवगत हैं विषय से, इसके बारे में आप भी कुछ राय रखिए, अपना नाम भी बताइए। हाँ सब सफा होना चाहिए, सफा होना चाहिए एकदम, है ना? सेट होना चाहिए। हाँ और अब हम इस बारे में कुछ महिला श्रद्धालु हैं, बहन हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। तो इस तालाब के बारे में आप अवगत ही हैं कि क्या कहानी चल रहा है, तो इसके बारे में आप बताइए, आपको जो जानकारी है उसके अनुसार बताइए, अपना नाम भी बताइएगा। श्रीमती जानकी चाहिए जी। देखिए भैया, हम लोग आपसे यही विनती करते हैं कि हम लोग छठ पर्व यहाँ करते हैं, तो हम लोग तालाब जरूरी है, हम लोग चाहते हैं कि तालाब हम लोग के बचा हुआ, इस तालाब जब बच जाएगा ना तो हम लोग थोड़ा सावधान रहेंगे कि छठ माता को पर्व करेंगे, यही मेरा विनती है। आप कुछ बोलिए अपना नाम हाँ, पानी भी नहीं है। बोलिए। हाँ, अब पानी भी नहीं है। हम लोग छठ के तालाब चाहते हैं, सूरज महाराज के कैसे हम लोग करेंगे, यही बात है। तो तालाब छठ के अलावे भी हिंदू धर्म में अनेक चीज होता है, मुड़ना है, दशकर्म है, बहुत सारा चीज होता है जो कि तालाब के किनारे होता है। भैया से बात कीजिए। अब हम इस बारे में बात करेंगे। भगवान बाबू भैया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बैद्यनाथ चौधरी हुआ। हाँ, तो चौधरी जी, इस तालाब में क्या कहानी चल रहा है? तालाब में यही कहानी चल रहा है कि एक तालाब गंदा है, लोग हड़प रहे हैं, हम लोग का छठ करने के लिए तकलीफ होता है, बहुत गंदे पानी है और साधन है, जाने आने के रास्ता नहीं है। और यहाँ चाहिए छठी व्रत करने के लिए महिलाएं लोग के लिए तालाब साफ सुथरा होना चाहिए, घाट बनना चाहिए, सीढ़ी बनना चाहिए और ये सबका सहमति होना चाहिए, लाइट लगना चाहिए ताकि सभी को सुविधा हो सके, है ना? हाँ। तो ये जो हैं सभी जो हैं ये इस मोहल्ला के वासी हैं और सभी लोग चाहते हैं कि तालाब संरक्षित हो। जल का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।